हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास वर्क इंस्टीट्यूट। तो फिर हम आपके साथ हैं नीट 2025 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के। तो ये बोर्ड देख करके ही समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन कौन सा है। तो क्वेश्चन पढ़ें या रहने दें? ये क्वेश्चन तो सबको याद हो गया होगा ना, क्योंकि इस क्वेश्चन ने हम लोगों को एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ किया है ना कि ये क्वेश्चन है क्या एक्चुअली में। तो खैर चलिए, फिर भी एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन है क्या। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, fig fruit is a non-vegetarian fruit and as it has enclosed fig wasp in it। ठीक है, पहले स्टेटमेंट में फिग फ्रूट को क्या कहा जा रहा है? नॉन वेजिटेरियन कहा जा रहा है, क्योंकि फिग वैस्प इसमें क्या होते हैं? इनक्लोज्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? फिग वैस्प एंड फिग ट्री एग्जिबिट म्यूचुअल रिलेशनशिप एज फिग वैस्प कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन अ फिग फ्रूट एंड फिग फ्रूट गेट्स पॉलिनेटेड बाई फिग वैस्प। ठीक है, तो ये असर्शन, पहला तो ये असर्शन रीज़न का सवाल नहीं है, इसमें सिर्फ दो स्टेटमेंट दी गई है। पहले स्टेटमेंट में फिग फ्रूट को नॉन वेजिटेरियन बताया जा रहा है, क्यों? और इसका रीज़न ये दिया जा रहा है कि इसके अंदर क्या होता है? फिग वैस्प होता है। तो क्या ये नॉन वेजिटेरियन फूड की कैटेगरी में आता है या नहीं? ठीक है, और फिर दूसरी स्टेटमेंट दी गई है, जो कि ये दूसरी स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये जो दूसरा स्टेटमेंट है दिस इज़ डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी, है ना। ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल एनसीईआरटी के लाइन से ही लिया गया है, इसीलिए इस स्टेटमेंट ने तो किसी को कंफ्यूज नहीं किया होगा, क्योंकि फिग फ्रूट एंड फिग वैस्प दे आर ऑब्लिगेट म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में रहते हैं ना, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो इधर मैंने फिग का कुछ पिक्चर्स लिया है। ये फिग फ्रूट ऐसा होता है। तो अभी इसमें हम लोगों को फ्लावर नज़र नहीं आ रहा है, फिग का फ्लावर एक्चुअली इस फ्रूट के अंदर होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक बहुत माइन्यूट सा होल है। ठीक है, इस होल के थ्रू जो है ये फिग वैस्प इसके अंदर एंटर करता है, जो कि फिग फ्लावर्स को पॉलिनेट करता है। तो ये देखिए, ये जो है दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ द फिग वैस्प, जो कि अराउंड 2 mm होता है, बहुत ही छोटा है एज़ कम्पेयर टू द होल फिग फ्रूट। फिग फ्रूट के हिसाब से ये जो फिग वैस्प है इसका साइज़ बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग के क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे पूछा गया है ये वेजिटेरियन है या नहीं है। ठीक है, ये फ्रूट नॉन वेजिटेरियन में फिग फ्रूट आता है या नहीं। तो पहले तो हम लोग वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का ही डेफिनेशन देख लेते हैं कि हम लोग वेजिटेरियन फूड वैसे फूड्स को कहते हैं जो कि इंटायरली, जिसका जो ओरिजिन है ना, जहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ है वो प्लांट सेल्स होना चाहिए। ठीक है, वो प्लांट सेल से ही ओरिजिनेट हुआ और उसमें कोई सा भी पार्ट जो है वो एनिमल का ना हो, ना तो कोई इंटैक्ट इंसेक्ट हो। ठीक है, ये हमारी वेजिटेरियन फूड की डेफिनेशन हो गई। नॉन वेजिटेरियन फूड जो होता है वो हम लोगों को क्या है? एनिमल एंड एनिमल प्रोडक्ट्स है। ठीक है, तो ये हमारा नॉन वेजिटेरियन फूड हुआ। तो और ये देखिए, ये मैंने सिर्फ साइज़ को अप्रिशिएट करने के लिए आपको बताया है कि देखिए ये जो वैस्प होती है इट इज़ अराउंड जस्ट 2 mm इन डायमीटर, है ना। तो फिग फ्रूट के हिसाब से ये जो है बहुत छोटा है, जो वैस्प होता है वो उसका साइज़ बहुत ही छोटा होता है। तो ये तो पहले अगर हम लोग वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन पे आते हैं तो इसके डेफिनेशन के हिसाब से जो हमको पहले ओरिजिन देखना है। तो फिग फ्रूट का ओरिजिन जस्ट बिकॉज कि इट इज़ पॉलिनेटेड बाय सम इंसेक्ट, उसकी ओरिजिन तो चेंज नहीं हो रही है, वो अभी भी प्लांट ही का ओरिजिन है ना, वो प्लांट से ही ओरिजिनेट हुआ है फ्रूट। तो फ्रूट जो है वो नॉन वेजिटेरियन एज इट इज़, वो खुद जो फिग का फ्रूट है वो नॉन वेजिटेरियन नहीं होगा। ठीक है ना। और ये जो वैस्प है, वैस्प भी कैसे आता है ये आपको बिल्कुल समझना है। ये सारी एनसीईआरटी के लाइन से ही हम लोगों को पॉइंट वाइज उसको समझना है कि वैस्प क्या वो जब एडिबल हो जाता है फ्रूट हमारा, जिस फॉर्म में इंडिया में यहाँ मिलता है या कहीं पे भी वर्ल्ड में मिलता है, जो राइपेंड फ्रूट है या जो हम लोग को जनरली ड्राई फ्रूट्स के फॉर्म में मिलता है ना, जो बिल्कुल ड्राइड हो चुका होता है, इस फॉर्म में मिलता है या इस फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होता है, जो कि अभी ये पका हुआ ये फ्रूट होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट फॉर्म में हम लोगों को जो फ्रूट मिलता है तो इसमें वैस्प एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, या उसकी कुछ रिमेन्स रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि फिग फ्रूट एक्चुअल में वेजिटेरियन है या नहीं है। सबसे पहले तो हमने ये इधर अप्रिशिएट कर लिया कि फिग का साइज़ ये है और साइज़ ऑफ द वैस्प जो होता है वो छोटी जो स्मॉल एंट होती है उसके साइज़ का होता है या उससे भी छोटा होता है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। और वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का हमने डेफिनेशन भी देख लिया।
अब देखिए ये जो आपका एनसीईआरटी है पेज नंबर 202, तो ये पहले इसने बताया है कि कौन सा रिलेशन है, ये म्यूचुअलिज्म का रिलेशनशिप है जिसमें दोनों प्लांट और एनिमल दोनों को बेनिफिट होता है। जनरली ये किस में होता है, ये प्लांट्स और एनिमल में होता है, जो कि प्लांट को हेल्प करता है फॉर द पॉलिनेशन, क्योंकि पॉलन्स आर नॉट मोटाइल, उसको बायोटिक या एबायोटिक एजेंट चाहिए मूव करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये म्यूचुअलिज्म का रिलेशनशिप है वो वन वे नहीं हो, ऐसा नहीं हो कि प्लांट कुछ एनिमल्स जो है वो सिर्फ नेक्टर या पॉलन को कंज्यूम करने के लिए आते हैं, लेकिन जो पर्पस है प्लांट का वो फुलफिल नहीं होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, चीटर्स कहते हैं। चीटर्स क्या करते हैं, चीटर्स विजिट तो ज़रूर करते हैं फ्लावर्स को, लेकिन उसके पॉलिनेशन को वो प्रमोट नहीं करते, पॉलिनेशन में हेल्प नहीं करते हैं। तो फिर नेचर में क्या हुआ, कौन सा प्रोसेस हुआ, को इवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ। और को इवोल्यूशन के प्रोसेस में जो फ्लावर है और जो पॉलिनेटर है दोनों ऐसा साथ में इवॉल्व हुए जस्ट लाइक लॉक इन अ की, मतलब एक दूसरे में बिल्कुल फिट इन हो सके, ठीक है। तो ये जो ये बिल्कुल ख़ास स्पेसिफिक टाइप का पॉलिनेशन होता है, जो कि ये अंजीर का या फिग का जो फ्रूट होता है वो स्पेशल स्पीशीज़ ऑफ फिग वैस्प से ही पॉलिनेट होता है, और किसी भी तरह का वैस्प या कोई और इंसेक्ट उसको पॉलिनेट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये तो पहले को एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आपको समझना है। इसमें होता ये है कि जो फीमेल वैस्प होती है वो फ्रूट के अंदर, ये जो फिग फ्रूट है उसके अंदर एंटर करती है, जहाँ पे उसको साइट मिलता है, ओवी पोजीशन का साइट मिलता है, मतलब एग ले करने का साइट मिलता है, और जो डेवलपिंग ग्रोइंग लार्वा है उसको सीड जो होती है, फिग फ्रूट की जो सीड है उस पर वो उसको नॉरिशमेंट मिलता है, ठीक है। और बदले में फिग फ्रूट को क्या मिलता है, पॉलिनेशन मिलता है। तो ये जो है कंप्लीट साइकिल है जिसमें क्या हुआ, फिग वैस्प ने अपना एग ले किया, और साथ में वो बहुत सारा फिग फ्रूट का पॉलन लेकर आई है, और उसने जो फ्रूट के अंदर दोनों ही फ्लावर हैं मेल और फीमेल, उसमें उसने फीमेल फ्लावर को पॉलिनेट किया, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गया, ये जो है ये पूरा हमारा प्रोसेस है फिग के अंदर जो होता है। तो ये एक सिंगल ऐसा प्रोसेस नेचर में नहीं देखा गया है जिसमें लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए कोई इंसेक्ट, कोई वैस्प किसी और प्लांट पे भी डिपेंडेंट है, कम्प्लीटली डिपेंडेंट है, और प्लांट भी अपने पॉलिनेशन को कंटिन्यू करने के लिए उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि ना तो प्लांट की ओरिजिन चेंज होती है, ना तो इंसेक्ट की ओरिजिन चेंज होती है, दे आर जस्ट कमिंग एज अ विजिटर, ठीक है। तो ये विजिटर की तरह आते हैं और ये अपनी साइकिल कंप्लीट करके फ्रूट के पकने से पहले वो एग्जिट ले लेते हैं, ठीक है ना। तो जो मार्केट में हम लोगों को फ्रूट मिलता है वो वैस्प फ्री मिलता है, और जब फ्रूट अगर उसके अंदर वैस्प इन केस की फिग वैस्प का कुछ रिमेन या कुछ लार्वा रह भी गया है, तो फूड की जो राइपनिंग की प्रोसेस है उसमें कुछ एंजाइम्स रिलीज होता है जो कि इस इंसेक्ट के रिमेनेंट जो भी इसका रिमेन रह गया उसको कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देता है और वो फ्रूट में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही है कि जो नेचर ऑफ फ्रूट है इट इज़ स्टिल वेजिटेरियन, है ना। ये नॉन वेज नहीं हो गया, ठीक है, क्योंकि इंसेक्ट उसमें परसिस्ट नहीं कर रहा है। इंसेक्ट इसलिए उसमें नहीं है कि उसको एज अ एडिबल फॉर्म में लिया जाए, है ना। नेचर ने ये सिस्टम रखा है दोनों के लिए कि प्लांट भी इसमें सर्वाइव करे और इंसेक्ट भी सर्वाइव करे। इंसेक्ट को ऐसा नहीं है कि फ्रूट के साथ कंजम्पशन, ये नेचर का पर्पस है। नेचर का पर्पस जस्ट ये है कि इसको चीटर से प्रोटेक्ट करना है फिग फ्रूट को, और फिग फ्रूट के लिए स्पीशीज स्पेसिफिक फिग वैस्प है जो कि पॉलिनेशन कॉज करता है, और पॉलिनेशन के बाद क्या करता है, ये जो एग ले करता है, एग ले करके जब ये एग हैच होता है और मेल और फीमेल इसके अंदर से फिग वैस्प जब बाहर निकलते हैं तो वो फ्रूट को पूरे तरह से पकने से पहले ये बाहर ऑलरेडी निकल चुके होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है पूरा का पूरा जो क्या है हमारा वेजिटेरियन ही है। फिग फ्रूट जो होता है ये वेजिटेरियन फ्रूट होता है। ऐसा और भी एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में है, जब आप फर्स्ट चैप्टर देखेंगे उसमें पेज नंबर 14 में रेफ़र करिए। इसमें क्या होता है, इसमें यूका प्लांट और यूका मॉथ का एग्जाम्पल लिया गया है। इसमें भी क्या होता है, यूका ये जो मॉथ होती है ये इसी फ्लावर पे अपना एग ले करती है, और ये फ्लावर भी अपनी लाइफ साइकिल और ये मॉथ भी अपनी लाइफ साइकिल तभी कंप्लीट कर पाते हैं। और ये इसका जो यूका फ्रूट का भी जो है, प्लांट का भी पॉलिनेशन जो है ये स्पेसिफिक मॉथ के थ्रू ही होता है ना। और भी ऐसा बहुत सारा जो रिवॉर्ड मैकेनिज्म है जो प्लांट के थ्रू एज अ फीस जो पॉलिनेटर्स को दिया जाता है,
वो सारे का ये एक तरह से इवोल्यूशन का पार्ट है। अब ये भी आपके बुक में लिखा हुआ है एमॉर्फोफेलस। ये देखिए, ये इतना ह्यूज, लगभग 6 फीट लंबा ये फूल होता है। ये जस्ट ये फूल है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लेंथ ऑफ ह्यूमन इज जस्ट लाइक दिस, और ये पेड़ देखिए कितना बड़ा, ये जस्ट एक फ्लावर है। इस पे भी बहुत सारे जो इंसेक्ट हैं वो अपना एग ले करते हैं फॉर द सेफ प्लेस, है ना, उनको ये प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये ओवरऑल समझने की बात यही है कि कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है तो ये आपके नॉलेज के साथ साथ आपके कॉमन सेंस का भी टेस्ट है ना। तो कोई सा भी फ्रूट को जस्ट बिकॉज ऑफ इसमें कोई इंसेक्ट की लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है, हम उसको नॉन वेजिटेरियन की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि दीज इंसेक्ट्स विजिट जस्ट एज अ गेस्ट, है ना, गेस्ट की तरह वो विजिट करते हैं और फिर वो उसमें से निकल जाते हैं, एग्जिस्ट उसमें नहीं करते हैं। और रहते भी हैं तो बहुत वो भी फ्रूट के पकने के बाद क्या होता है, वो बिल्कुल ही जब ये फ्रूट एडेबल होता है तब तक उसमें इस वैस्प का कुछ भी रिमेन नहीं बचता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी से स्ट्रेट है। स्टेटमेंट नंबर 2, फिग वैस्प एंड फिग ट्री एग्जिबिट mutual relationship as fig wasp complete its life cycle in fig fruit and fig fruit gets pollinated by fig wasp। ये बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल स्पीशीज़ स्पेसिफिक है। ये 1-to-1 रिलेशनशिप है ना, ये 1-to-1 है। ये ख़ास तरह की स्पीशीज़ का जो फिग है वो ख़ास तरह की स्पीशीज़ के वैस्प के लिए ही बिल्कुल स्पीशीज़ स्पेसिफिक ये रिलेशन होता है, वही उसको पॉलिनेट कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली ये इट्स एग्जाम्पल ऑफ को इवोल्यूशन, जिसमें चीटर्स से प्रोटेक्शन के लिए इस तरह का इवोल्यूशन हुआ है। सारे फ्रूट्स को, सारे फ्लावर्स को फ्रूट के अंदर इनक्लोज करके रखा गया है ना। तो इस हिसाब से हम जब इसके आंसर पे आते हैं तो आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कि हमारा जो फिग फ्रूट है वो नॉन वेजिटेरियन है, ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। 2 तो इनकरेक्ट नहीं है क्योंकि ये हम लोग सब ने ये एनसीईआरटी में पढ़ के रखा है ना। अब स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। ये ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि फिग को किसी भी केस में वेदर इट इज़, इसको जो है वेगन के लिए भी ये क्या है, ये ओके है, मतलब दे कैन ऑल्सो, जो वेगन खुद को कहते हैं वो भी ये फिग फ्रूट ले सकते हैं, क्योंकि इसमें इंसेक्ट का कोई भी रिमेन नहीं होता है और ये क्या है, कम्प्लीटली प्लांट बेस्ड फ्रूट है ना। इसकी जो ओरिजिन है वो क्या है, वो प्लांट है। तो बिल्कुल इसमें जो आपका आंसर है, ये जो फिग फ्रूट है ये बिल्कुल वेजिटेरियन है, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है कि इसके अंदर इंसेक्ट रहता है। इंसेक्ट रहता है, बहुत छोटे वक्त के लिए रहता है और फिर वो इंसेक्ट फ्रूट को पकने से पहले ही बाहर निकल जाता है। तो आई होप ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपका क्लियर हो गया होगा। और अब ये ऑप्शन नंबर 3 भी पढ़ लेते हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, नहीं, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, ये भी नहीं होगा। और बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, ये भी नहीं होगा, क्योंकि सेकंड जो है वो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल स्ट्रेट है, कहाँ से, एनसीईआरटी से, है ना। तो जो कि को इवोल्यूशन ऑब्लिगेट म्यूचुअल रिलेशनशिप का एक एग्जाम्पल है। तो आई होप ये क्वेश्चन का आपको बिल्कुल कोर से कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा। ये एक सिंगल एग्जाम्पल नहीं है जो कि आपके बुक में है, जिसमें लाइफ साइकिल ऑफ द इंसेक्ट या लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट डिपेंड करता है। यूका प्लांट में भी हमने बिल्कुल सेम एग्जाम्पल देखा है। यूका प्लांट में भी यही होता है कि मॉथ आकर के, यूका मॉथ इस पे अपना एग ले करती है और इसको पॉलिनेट करती है ना। तो ये फ्लोरल रिवॉर्ड के लिए भी होते हैं और साथ में प्लांट का भी काम होता है, प्लांट में भी पॉलिनेशन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन 2। तो आप लोगों ने में से जितने लोगों ने ऑप्शन 2 लगाया था वो बिल्कुल भी सही है। आई होप इसका क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपकी हो गई होगी। तो फिर मिलते हैं कुछ और ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चंस के साथ नीट 2025 के। ओके देन, थैंक यू।